सजाओ, रंग जमाओ, खेल दिखाओ, जश्न मनाओ। जलवा दिखाने और धूम मचाने के दिन आ गए। खेल खेल में सितारों और परिस्तारों का मेल होगा। एक्शन और रिएक्शन का तड़का लगेगा। कभी एंटरटेनमेंट तो कभी सनसनी, थोड़ा ग्लैमर भी, थोड़ा एडवेंचर भी। सारे रंग पीएसएल के संग आज से जगमगाता मेला शुरू। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 6 बजे मुल्तान में होगी। नामवर फनकार जादू जगाएंगे, माहौल बनाएंगे। आज रात मुल्तान में सितारे टकराएंगे। पीएसएल 8 में पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स का होगा। दिफाई चैंपियन की तगड़ी बॉलिंग लाइन में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ भी शामिल। मुल्तान के सुल्तान रिजवान और शान मुकाबले को तैयार। दोनों टीम्स के मद्दाहों को शानदार मुकाबले का इंतजार। पीएसएल 8 में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की मुल्तान आमद का सिलसिला जारी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के डेविड वीजे, लियाम डाउसन, सिकंदर रजा और शाय होप ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। सीईओ और टीम मैनेजर समीन राना ने गैर मुल्की खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी गैर मुल्की खिलाड़ियों को टीम होटल में वेलकम किया। लाहौर कलंदर को बेसिकली हम 2-3 साथी लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो हमारे साथी हैं वो सारे मुल्तान के सपोर्टर हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। डीआई खान से हम आए हैं। बहुत से साथी हम पिछले 7-8 साल से हम लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस मरतबा भी 2023 का चैंपियन जो है वो लाहौर कलंदर बने। इंशाल्लाह इस साल भी लाहौर कलंदर जीतेगा। लाहौर कलंदर को हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। क्रिकेट क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट। पाकिस्तानियों पर बस क्रिकेट की धुन सवार। क्रिकेटर्स हों या फैंस सभी बेचैन। कोई लाहौर कलंदर्स का दीवाना तो किसी की चाहते मुल्तान सुल्तान्स के साथ। क्रिकेट दीवाने पीएसएल के इफ्तिताही मैच में अपनी पसंदीदा टीम्स की जीत के लिए दुआ गो। दब के उफ़क़ पर चमकता एक और सितारा डूब गया। मारूफ सदाकार, अदाकार और मेजबान जिया मुहय्युद्दीन का सफरे आखिरत। कराची डिफेंस की यसरब इमाम बारगाह में नमाज जनाजा अदा। इल्मी और अदबी शख्सियात, अदाकारों समेत बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, जिया मुहय्युद्दीन अपनी ज़ात में ही एक फनपारा थे। उनकी आवाज़ हमेशा जहनों में गूंजती रहेगी। इमरान खान का भी इजहार ताज़ियत, अहले खाना के सब्र की दुआ। जिया मुहय्युद्दीन एक अहद का नाम। जिया मुहय्युद्दीन ने रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी शुरू की और फिर आवाज़ का जादू जगाते चले गए। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फन के जौहर दिखाए। जिया मुहय्युद्दीन ब्रॉडवे की जीनत बनने वाले जनूबी एशिया के पहले अदाकार थे। 1962 में फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में यादगार किरदार अदा किया। 70 की दिहाई में जिया मुहय्युद्दीन शो ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्हें 2003 में सितारे इम्तियाज और 2012 में हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। जिया मुहय्युद्दीन ने 2004 में कराची नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बुनियाद रखी और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इसके सरबराह रहे। करके अदब के तमाम सफ़ात जो है, तमाम रुकन जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। अमजद साहब के बाद हमने सोचा भी नहीं था कि ज़िया भाई को इतनी जल्दी हमसे रुखसत होना पड़ेगा। यकीन ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बरसों की बातें, हंसते मुस्कुराते हुए हमारे साथ बातें की, खेलते रहे, सब कुछ अचानक से पता नहीं क्या हुआ है कि हो गया जो होना था। इतने बड़े आदमी हैं, उनके लिए बात करने की कोई बड़ा ही होना चाहिए। बहुत छोटे हैं उनके ऊपर बात करने के लिए। बहुत ही भरपूर जिंदगी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए और फन उर्दू के लिए, हमारे अदब के लिए। अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। FIA ने पीका एक्ट की खिलाफवर्जी पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन गारिबी नामजद। शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो लीक हुई थी। IMF प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए दोनों वज़रा से बात की गई। तहकीकात के दौरान साबिक वज़ीर ख़जाना को समन जारी किए गए थे। शौकत तरीन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। FIR का मतन, शौकत तरीन मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना ने वापसी कुछ दिन के लिए मौखर कर दी है।
इमरान खान जो कल गलती कर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है, और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान, तीनों पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान, सदर आरिफ अलवी, साबिक स्पीकर असद कैसर पर आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 के तहत फौरी कार्रवाई की जाए, शर्जील मेमन का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंह ने कहा, इमरान खान को बचाने के लिए स्पीकर ने कानून तोड़ा, पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीके से खत्म किया। इमरान ने जलसे में साइफर का ड्रामा रचाया, एब्सोल्युटली नॉट, कौम के साथ सबसे बड़ा मजाक है। अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक अभी तक कोई ठोस मवाद नहीं मिला। कीनिया के हुकाम ने जाए वकुआ तक रसाई ही नहीं दी। जीआईटी के सरबराह का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ, अदालत की जानिब से जीआईटी सरबराह की सरजनिश। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, जो काम आपके जिम्मे लगाया था वो हुआ या नहीं, कीनिया से कोई मवाद मिला या नहीं, कहानियां ना सुनाएं। अरशद शरीफ का मोबाइल और दीगर सामान कहाँ है? जीआईटी के सरबराह ने बताया कि मोबाइल और आईपैड कीनिया की आईटी डिपार्टमेंट के पास है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, कत्ल के 3 जाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात किसने दर्ज कराए? अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद पता चल जाएगा कौन अरशद शरीफ से जान छुड़ाना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में खुसूसी जीआईटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। IMF का दबाव, हुकूमत ने गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आज मंजूरी के लिए इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। ओगरा ने गैस 199 रुपए फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया है। ECC इजलास में सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनीज के लिए गैस महंगी करने पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। हुकूमत का मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी। किसान पैकेज और बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी खत्म करने की भी मंजूरी। IMF को तमाम पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। अवाम को बुनियादी अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल और कम कीमत पर फराहमी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सप्लाई चेन बरकरार रखी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गंदम समेत दीगर अशिया खरोनोश की कोई कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हाइल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अशिया की सस्ते दामों फराहमी के हवाले से अगले जायजा इजलास में ठोस हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। चिकन की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स जारी। कराची में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए किलो हो गया। मुर्गी का बोनलेस गोश्त 1000 रुपए का हिंसा क्रॉस कर गया। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में चिकन की कीमतों को पर लग गए। कई शहरों में 600 रुपए किलो से जायद में फरोख्त जारी। इमरान नियाजी की बातें कौम को मुसलसल मायूस कर रही हैं। इनकी झूठ पर मबनी सियासत आए रोज बेनकाब हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान का मकसद दोबारा इक़्तिदार में आना है, चाहे मुल्क तवील अरसे तक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। खातून जज को धमकाने का केस। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समात 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत
अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शंस की तारीख न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब, इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। उधर इलेक्शन कमीशन में पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक अहम इजलास खत्म। गवर्नर पंजाब से राबिता करने का फैसला, कल मुशावरत के लिए मुरासला इरसाल कर दिया गया। हमारा काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, जब कहा जाएगा इलेक्शन कराकर घर चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकर्रुर और तबादले कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कम वक्त है, इसमें अच्छे काम करके जाना है। हम गैर जानिबदार हैं, पूरी कोशिश है कि किसी को शिकायत न हो। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, तौहीन मजहब के केसेस बारीक बीनी से देख रहे हों, ननकाना साहब जल्द अंजाम को पहुंचाएगा। सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत हैं। इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। आपने हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए हैं, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं हैं। इमरान खान को रोकने के लिए सारे मसखरे हम पर मुसल्लत कर दिए गए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को दुनिया भर में मजाक बना दिया। हुक्मरान बताएं, जब सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले मरियम नवाज कहती टमाटर बड़े सस्ते हो गए हैं, उनसे कहता हूं सिक्योरिटी के बगैर निकलें टमाटर मुफ्त मिलेंगे। पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरानों का शिकार कर दिया गया। पीडीएम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं, इलेक्शन कमीशन पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो फिर भी इलेक्शन नहीं करा रहा। कल मरियम नवाज ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा बीबी आप इस तरह करें, किसी वक्त सिक्योरिटी के बगैर जो है ना लक्ष्मी चौक के ऊपर और भाटी गेट के ऊपर लाहौर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो ज़्यादा ख़तरा है, आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे, वो आप इकट्ठे करिएगा वापस ले जाइएगा, और आटा भी शायद आपको गाड़ी के ऊपर मिल ही जाए। NA-62 से शेख रशीद की कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। शेख रशीद पर संगीन नौयत के इल्जामात हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर असासे जाहिर नहीं किए। फौजदारी मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। शेख रशीद खुद मुस्ताफी हुए, फिर इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं? तुर्की और शाम में जल्जले को एक हफ्ता गुजर गया। 34,000 से जायद अमवात रिपोर्ट, 1 लाख से जायद जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज। तुर्की में अब तक 29,605, शाम में 4,500 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान फौज की रेस्क्यू टीम ने एक और नौजवान की जिंदगी बचा ली। दूसरी जानिब तुर्की वजारत इंसाफ ने नाकिस तामीरात में मुलव्वस 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने फजा में उड़ती एक और मशकूक चीज को फौजी ऑपरेशन में मार गिराया। पेंटागन के मुताबिक ये नामालूम चीज फजा में 20,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रही थी।